ही तारीफ करे, ऐसे तो नहीं उन्होंने दुनिया ग्लोबल लीडर के रूप में जानती मानती। उन्होंने जीतने वाली पार्टी मतलब कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मुबारकबाद दी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। ये मुसलमानों के लंबरदार बन हम रहे तो हैं। कहते हैं कश्मीर है, उधर तो कश्मीर में तो सारे इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको शायद खबर हो। उधर इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं वो उन्होंने वहां पे प्रॉपर पार्टिसिपेट किया है, 64% वोटिंग हुई है और वहां पे सेलिब्रेशन की जा रही है। और बात तो सही है। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, आपस में मुबारकबाद के भाई ये इंडिया की जीत है। जलवा है हमारा। हर सियासतदान का हर बात है। आप पाकिस्तान में भी देखें कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम लोग एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में वोट जो है समेट सकें। तो डेफिनेटली ये तो मतलब हर सियासतदान के हथकंडे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से बीजेपी ने किया है। ठीक है, जो बंदा हार जाता है वो अपनी हार तस्लीम करता है कि मैंने इलेक्शन हारा है। हाँ। ठीक है, ये मेरी कई वजूहत थी या हाँ। किसी वजह से मैं मतलब कि इलेक्शन मैंने हार गया। ठीक है, या स्टेट की वजह से मैं स्टेट के साथ मुखलिस नहीं था। हाँ। ठीक है, उनके मतलब के कोई भी वजह हार गया। क्या बात, ये बात है। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये प्यारी समझ गई। ये जो इंडिया की अगर बात कर लें, क्या इस टाइम इतनी पावर में आ चुका है इंडिया के भाई लबनान, ईरान, ये कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं बजाय पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री के कि भाई इसराइल को रोका जाए। हमारे इंडिया से क्या हेल्प करनी है, या इंडिया तो वैसे भी इसराइल का अलायंस है। अच्छा। वो असल में मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। क्या बोला तूने? ये जो है ना हमारी जंगें होनी है। अच्छा, और ये पाकिस्तान के अटक जो शहर है यहाँ तक जो फोर्सेस आएंगी और वहाँ 6 माह की जंग होगी। वो जंग होगी किससे? यहूदियों से, इंडिया से होगी। और अच्छा। इंडिया से होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन इंडिया तो कहता है हमने जंग करनी नहीं। इंडिया के अभी लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये। आप एक बात बताइएगा, देखने वाले भी एक दफा कैमरा घुमाएं, मुझे बताएं कि यहाँ पे जंग की जरूरत है? ईमानदारी से, आप एजुकेटेड हैं, जरा एक दफा बताइएगा घुमा के। ये लोग तो एजुकेशन को लेके जंग करनी चाहिए, हमें तो गुर्बत को लेके जंग करनी चाहिए। हम इंडिया से जंग कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान आते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जीत रहा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, कहीं ना कहीं में भी हरियाणा में मेजरली हो सकता है इस तरह की सोच पाई जाती है। इसलिए आपने जिस तरह अभी एक बात की कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हर जगह कोशिश कर रहे थे कि अपना आप मनवा सके। ठीक है, जहाँ तक अपना आप मनवाने की बात है तो वो ऑलरेडी मनवा चुके हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। प्यारी समझ गई। वो जहाँ जाते हैं उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग ही कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़े खुश हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, जम्मू कश्मीर को जो है वो कनेक्ट किया गया उसके साथ, इंडिया के साथ। लेकिन एकदम से जो है लोगों के जो ख्यालात हैं वो हमें इलेक्शन के बाद कुछ और ही देखने को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके लीडरशिप को पूरे दुनिया नंबर 1 मानती है। लेकिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो वहाँ के मुसलमानों ने बीजेपी को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया और कांग्रेस की जिता दिया। वो वही लोग है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे। कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए पीएम मोदी और कश्मीर को बहुत ज्यादा डेवलप किए, लेकिन वहाँ के मुसलमानों ने इनको थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं किया। जो कश्मीर के लिए केवल बातें की है और कुछ भी नहीं किए, उनको सारे वोट मिले केवल जाति और धर्म के लिए। लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने सारे लोगों को दिल जीत लिया। क्योंकि हारने के बाद भी पीएम मोदी जब स्पीच देने गए तो अपने विपक्षी पार्टी को भी शुभकामनाएं दी हैं। यह खबर सुन के यूएस के लीडर भी बहुत खुश हुए कि ऐसा नेता कहीं भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि भारत को इतना ग्रो कराने में और इतना डेवलप करने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी केवल अपना ही मान सम्मान नहीं बढ़ाए बल्कि हर भारतीयों को मान सम्मान बढ़ाए। क्योंकि कोई भी देश में भारत के एक भी नागरिक जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान यह बहुत ज्यादा मुस्लिम बोलता है कि हम मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है, लेकिन आज यही मुस्लिम देश इन लोगों को लात मार के निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ भी जाते हैं कानूनी काम करने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं। लगते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कुछ बोल रही है। बने रहे वीडियो का। मोदी का बहुत बड़ा दिल है, जो कि उसने इलेक्शन हार के भी उसने अपने हार मान लिया। हाँ। और जीतने वाले को मुबारकबाद दी है। हमारे पाकिस्तान में अगर जो इलेक्शन हार जाते तो ये बोलते कि इसने धांधली की है, मुझे क्यों निकाला, ये वो फलाना भी। अब देखो 2 करोड़ अवाम उधर सिर्फ
घूमने जाते थे। पहले उधर इतने लोग नहीं, पहले अमन नहीं था, बहुत अमन आ गया। मोदी ने जो सा काम किया बहुत अच्छा किया है। ओनली कहते हैं वो तो भी ये हफ्ता पहले यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर गए थे, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया है कि भाई हम यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर के मामले में मानते ही नहीं है। नहीं ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें कोई दूसरा कंट्री या मशरकी तमूर में शाही रियासत बनानी हो तो यूएनओ 1 मिनट में बना देता है। तो इसका मतलब है यूएनओ के पास भी इतनी पावर नहीं कि वो इंडिया को कुछ कह सके। क्योंकि ये जितने भी कुफार है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा। तो यहूदी और नसारा और ये जितने भी बुत परस्त हैं मुसलमानों के दुश्मन है। और हम लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों लड़ रहा है फिर? वो इसलिए लड़ रहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाये के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख रहा। ईरान और सऊदी अरेबिया क्यों लड़ रहा है? अगर ये फंस गया सी कुफार ही हमारे दुश्मन है, ये नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन है, तो मुझे कोई बताएगा कि हम आपस में सर ये फिरका वारियत है ना, फिरका वारियत है। ऐसी उन्होंने फिरका वारियत फैला दी है, कादियानियत। हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी कि इंडिया ने जितने मजालिम बीजेपी ने किए हैं कश्मीर में, आज तक कश्मीरी नौजवानों पर, ख़वातीन पर और बच्चों पर नहीं किए गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तालीम तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, हर मुसलमान के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि जिसकी हुकूमत आना चाहती है उसी की हुकूमत आती है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को, जिस तरह हरियाणा में फतह नसीब हुई और जम्मू कश्मीर में जिस तरह हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब को फतह नसीब हुई है उनकी पार्टी को? क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा। हाँ जी, इसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अब्दुल्ला जो है उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाहे अमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में, इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फतह का जो है वो हमकिनार नहीं होना पड़ा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं ना। अच्छा, क्या बोला तूने? ये कब और किसने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? जी, अब हम संतोष पागल नहीं किए जाए, खुशी से रहे कश्मीर हक के राय दही का बिल्कुल उनको आज़ादी हो। हाँ, आज़ादी थी तो वोट हुआ ना वहाँ पे। मजीद उनको आज़ादी हो, हर चीज़ की आज़ादी मिल जाए। हाँ। उनके जहन से वो गुलामी वाला जो उनका एक जहन बना हुआ अपने था, आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे? अपना तो पहले ही आज़ाद है। सर क्या आज़ाद है आपको लग रहा है? आज़ाद है, वैसे नाम की आज़ाद है। यहाँ पे जो है ना गुर्बत, पॉवर्टी, एजुकेशन सिस्टम, बेसिक नीड्स, हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ट्राइबल एरियाज़, वज़ीरिस्तान, इनमें जो है ना आप हालात देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ की लाहौर या पंजाब ये एक अलग सा स्टेट है। ठीक है। यहाँ की रूल्स रेगुलेशन आप देखें, ट्राइबल एरियाज़ KP के आप देखें तो वहाँ पे हालात कुछ और है। वहाँ पे